स्पीड थोड़ी बढ़ने वाली है, जल्दी जल्दी समझिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। परफॉर्म आपको खुद करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको मैं सिर्फ आपको समझा दूंगा, फिगर के थ्रू सॉल्व करना आपका काम है घर बैठ कर, ठीक है। कम वक्त में ज़्यादा सिलेबस है हमारे पास, याद रखिएगा। ये फिगर है आपके सामने। अब एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1, AB पैरेलल है CD के और एक ट्रांसवर्सल आई और यहाँ पर इसने एंगल बनाया 50, यहाँ बनाया इसने X, यहाँ बनाया इसने Y और यहाँ बनाया इसने 130। अब हमें X Y का आंसर निकालना है और एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, 4-5 तरीके हैं X Y की वैल्यू निकालने के। Y 130 डिग्री के बराबर होगा क्या नहीं होगा? रीजन कितना आएगा? ये 130 आएगा। 50 प्लस X बिल्कुल सीधी लाइन जाती नजर आ रही है, तो ये कितना निकल कर आएगा? भाई 180 में से इसको माइनस कर दो, 130 डिग्री आ गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, ये इसके बराबर आया था और ये इसके बराबर हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, राइट। तो दो तरीका हो गए। पहला, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल से सॉल्व करा। दूसरा, इसी के अंदर हमने ये वैल्यू निकाली लीनियर पेयर से। दूसरा तरीका, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल से निकाला, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसको दिखा दिया इक्वल, x और y दोनों बराबर है। तीसरा तरीका, x का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 130। यस सर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनना है नहीं बनना है? यस सर। मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि आप लोगों की ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए फिगर के ऊपर। ध्यान से देखेंगे आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो x 130 के बराबर हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ये इसके बराबर हुआ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और कोई सा तरीका बताइए? कौन से? थोड़ा घर बैठ कर दिमाग लगाएंगे आप, ठीक है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूं मैं। बेटर है कि आपको थोड़ा सा टाइम मिले घर में पढ़ने के लिए। AB CD EF ये 3 लाइनें पैरेलल दे रखी हैं और एक ट्रांसवर्सल आ रही है जिसकी वजह से यहाँ पर एक एंगल X बनता हुआ नजर आ रहा है, एक यहाँ पर Y नजर आ रहा है, यहाँ पर Z नजर आ रहा है, ठीक है जी। और आगे रिलेशन दे दिया, क्या गिवन है आपको गिवन है AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, ठीक है। और एक चीज और गिवन है y/z इक्वल टू 3:7। अब ध्यान से देखिए, y ऊपर है, z नीचे है और डायरेक्शन भी अलग है ना। पैरेलल है, याद रखिएगा। जब पैरेलल है, मंजिल के ऊपर मंजिल, क्या बताया था अभी मैंने? मंजिल के ऊपर मंजिल वाले एंगल का क्या नाम दिया था मैंने? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसका यहाँ पर एंगल बन रहा है तो यही एंगल सेम यहाँ पर भी तो बनना होगा, है ना। अब जहां पर हमें x और y इधर दे रखा था, z इधर दे रखा था, अब वो दोनों एक साथ आ गए। ध्यान से देखिए, है ना। अब जब दोनों एक साथ में आ गए तो जो गिवन रेशियो है उसका हम यूज कर सकते हैं, पहले नहीं कर पा रहे थे हम। तो यहां पर लेट करेंगे हम, लेट द एंगल बी x नहीं लेना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी x दिया हुआ है। a ले लेते हैं, चलिए a। तो इसके हिसाब से 3a प्लस 7a, दोनों प्लस कर दिया। कौन सा एंगल बना है ये? दोनों को प्लस करने पर ये बना 180 डिग्री लीनियर पेयर से। 10a इक्वल टू 180 डिग्री, a इक्वल टू 180 अपॉन 10, 18 आ गया। इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों एंगल 10 18 के टेबल से कटे हैं।
ये पता चल गया। अब कितने कितने हैं वो पता लगा लो। y कितना था 3a यानी 3 into 18, z कितना था 7a 7 into 18, ये कितना निकल कर आएगा 54, ये 126, ठीक है। चलिए निकालना क्या था, x निकालना था। अब x का रिलेशन देखो, मैं x और z को इक्वल दिखा सकता हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। x इक्वल है z के इक्वल टू 126 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और कोई दूसरा तरीका है, को इंटीरियर से भी निकाल सकते हैं हम। ये ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है 54, ये दोनों मिलाकर को इंटीरियर बना रहा है। 54 लिया था माइनस कर देगा, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर गिवन है यहाँ पर, ए बी एक लाइन है, वो पैरेलल है सी डी के, एक लाइन परपेंडिकुलर आ रही है, इसका नाम ई एफ, और एक लाइन और है इसके अंदर जो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है जीई। यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनना है। एंगल्स क्या क्या गिवन है आपको ध्यान से देखिए, एंगल जी ई डी 126 दे रखा है। निकालना क्या है, नंबर 1 ए जी ई यानी एज निकालनी है। 2 जी ई एफ, थर्ड एफ जी ई। ध्यान से देखिए, हमें जो एंगल निकालना है फर्स्ट वन ए जी ई, और दे क्या रखा है, कहां बनना है, जो दिया हुआ है कहां बनना है, जी ई डी, ये पूरा एंगल गिवन है 126 डिग्री का, ठीक है। ये 126 डिग्री गिवन है। पहला पार्ट क्या निकालना है, ए जी ई। ध्यान से देखिए, ए जी ई, ये एंगल निकालना है। ये ही लाइन इस वाली लाइन से कनेक्ट है और इस वाली लाइन से भी कनेक्ट है। इधर एंगल बनना है, इधर भी एंगल बनना है। कौन सा एंगल चाहिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको हटा दूं 1 मिनट के लिए, इसको रब कर दीजिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते नजर आ रहे हैं क्या है। क्या बोला था मैंने, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। तो एंगल ए जी ई इक्वल है एंगल जी ई डी के साथ, मीन्स 126 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। एक पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बताइए, हमें निकालना है जी ई एफ, जी ई एफ, दिस वन पूरा 126 डिग्री दे रखा है। 90 माइनस कर दो, ये करेंगे तो एंगल जी ई एफ निकालने के लिए, ठीक है, आपको जी ई एफ निकालना है। आप 126 में से माइनस कर दीजिए 90। हालांकि आपको यहाँ पर एक स्टेप और लिखना है, इससे पहले इनके नाम। 126 कौन सा है, जी ई डी है। 90 वाला कौन सा है, एफ ई डी, को माइनस कर रहे हैं। कितना बचेगा 36 डिग्री। दूसरा भी सॉल्व हो गया। चलिए तीसरे पर आते हैं, एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई, ये एंगल लीनियर पैरेलल है नहीं,
ये दोनों मिलाकर, तो ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ठीक है। ये एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर 126 प्लस एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री, जाएगा माइनस है, कितना बचेगा सर 54 ठीक है जी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 3 भी कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पी क्यू आर एस टी, यहां दे रखा है 110 डिग्री, यहां दे रखा है 130 डिग्री, निकलवा रहे हैं यहाँ एंगल। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिगर गिवन है आपको, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये पैरेलल है, ऊपर नीचे है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री दे रखा है, एंगल आर एस टी 130 डिग्री दे रखा है, और एंगल क्यू आर एस ये निकलवा रहा है आपसे, क्यू आर एस दिस वन, ठीक है। इसके भी 2-3 तरीके हैं, एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? ये ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। यहां एंगल 1 2 3 4, एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक बाहर वाला एंगल, ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल अंदर के 2 सामने वाले एंगलों के सम के बराबर होता है हमेशा, या अकेला 2 के बराबर है। यानी उसके साथ जो लीनियर पेयर बना रहा है उसको छोड़ दो, सामने वाले को, इसका लीनियर पेयर ये बना है, इसको छोड़ दो, सामने वाले इन दोनों के बराबर है। इसकी प्रॉपर्टी का नाम है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लिख लेंगे यहां से। इस क्वेश्चन को करने के 3-4 तरीके मैंने आपको बोले हैं। आसान तरीका कर लेते हैं जल्दी से, स्पीडली। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? ड्रॉ कर रहे हैं। यहां ABC कहेंगे, लाइन AB, एक लाइन बना रहे हैं पैरेलल टू PQ पैरेलल टू ST, है ना। एक लाइन पैरेलल बना रहे, तो पैरेलल कहां बना है? यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, कहां बनाऊं? ऐसी लाइन बनानी है जो इस पॉइंट से पास होती भी जाए, थ्रू पॉइंट R, जो R से पास होती भी जाएगी। तो ये लीजिए आपके सामने है लाइन, ठीक है। तो ये लाइन बन गई। इस एंगल का नाम मैं रख देता हूं 1, इसका 2 और इसका 3। तो जो हमें फाइंड करना है, हमने जो फाइंड करना है वो एंगल निकालना है 2, ठीक है। ये 2 आपको निकालना है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है QRS, ये नाम गिवन है। मैंने इसको 2 माना आसानी के लिए, राइट। तो 2 तक पहुंचने के लिए अगर आप 2 को देखें, स्ट्रेट लाइन बन रही है और ये तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे लीनियर पेयर से। तो अगर आपके पास 1 और 3 आ जाए किसी तरह से भी,
आसानी हो जाएगा नहीं हो जाएगा हमारे लिए। ये दोनों एंगल 1 और 110 मिलकर क्या बना रहे हैं, वो इंटीरियर। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल की वजह से 110 ले आकर माइनस करा, बोलो जी 70 आएगा। सिमिलरली इधर आ जाओ, सिमिलरली 130 और 3 एंगल 3, ये तो कोई इंटीरियर बना रहे हैं। तो एंगल 3 प्लस 130 अगेन को इंटीरियर, ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल 3 ये निकल कर आया, एंगल 1 ये निकल कर आया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। एरिया पेड़ से 1 भी आ चुका है आपके पास, 70, 2 निकालना है, ये 150 आ गया, 180 डिग्री। ये कितना होगा, 130, 130 लिया था, माइनस कर दिया, कितना बचेगा, 120, सॉरी माइनस है। तो ये हो गया 130, 120 लिया था, माइनस करा 60 डिग्री, ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीके भी है इसके, तो थोड़ा ले लीजिए। इस क्वेश्चन में भी आपको 2 लाइनें पैरेलल गिवन है, इसका नाम ए बी और सी डी है, ए बी सी डी, और 2 लाइनें पी क्यू और पी आर ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, और वो ऐसा लग रहा है कि ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। पी क्यू यहाँ पर आ गया, राइट। तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 50, यहाँ पर बन रहा है x करीब है, यहाँ बन रहा है x, और इस साइड पर बन रहा है 127 डिग्री का एंगल। अब जल्दी से अप्रोच करते हैं। ये इसके पैरेलल है, AB इसके पैरेलल है CD के, तो x किसके बराबर हुआ, 50 डिग्री के, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, इधर की ओर फिर उधर की ओर दोनों बराबर हुए, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर का एंगल बनना है यहाँ पर। अब आपके पास ये आ चुका 50 डिग्री, ये आ चुका। y निकालने के लिए जी, ये बाहर वाला एंगल अंदर के 2 एंगलों के सम के बराबर होगा, जस्ट हमने करा है। तो x प्लस y इक्वल टू 127 एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो x निकाल चुके हैं हम 50 प्लस y इक्वल टू 127 माइनस करा लिया के y इक्वल टू कितना 77 डिग्री, ठीक है। और भी तरीके, दूसरा तरीका ये था कि मैं इसका लीनियर पेयर बनाता, ये यहाँ का आ जाता, ये एंगल आ चुका होता, ये 50 का निकाल चुके हैं, दोनों प्लस करते हैं, 180 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 डिलीटेड है, नोट्स में नहीं है, ठीक है। मैं कराने जा रहा हूं अब आपको थ्योरम, एक थ्योरम कराने जा रहा हूं। 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थ्योरम क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। प्रूफ करिए कि तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। प्रूफ दैट, लिखिए नोट इट डाउन, प्रूफ दैट the sum of all the angles, the sum of
ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज सप्लीमेंट्री। सारे एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, प्रूफ करिए। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो 3 एंगल बनना है उन तीनों का सम 180 डिग्री है, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, मैं इसका नाम 1 रख देता हूं, इसका 2, इसका 3। तो ये थ्योरम आपको प्रूफ करनी है। तो याद रखिएगा हमेशा, फर्स्ट टाइम आप थ्योरम करने जा रहे हैं, थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं। थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमेशा 4 स्टेप्स होते हैं, हमेशा। सबसे पहला गिवन, आपको क्या गिवन है? हमें गिवन है और ट्राइंगल ABC। ठीक है, बस यही गिवन है, और कुछ गिवन है इसके अलावा? कुछ भी गिवन नहीं है। टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है? स्टेप नंबर 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री के बराबर है, राइट। तीसरा स्टेप कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हो या ना हो, स्टेप जरूर लिखेंगे आप। अगर कुछ नहीं करनी है आपने, कोई ऐसी थ्योरम है जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, नन लिख देना, नन। लेकिन यहां पर करना है हमें ड्रॉ करनी है। ड्रॉ XY पैरेलल टू BC थ्रू पॉइंट ए से पास होती हुई लाइन बनानी है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने लाइन बनाई जो ए से पास हो रही है, इसका नाम XY है, कैपिटल में याद रखना। तो यहाँ पर 2 एंगल बने, इस साइड का एंगल का नाम दे दो मैं 4 और इधर का देता हूँ 5, राइट। चौथा और लास्ट जो स्टेप होता है, इसका हेडिंग होती है प्रूफ की होती है। गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ। ठीक है, अब हम क्या लेंगे? देखिए, XY पैरेलल दे रखी है BC के, दे नहीं रखी, एक्चुअली हमने बनाई है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 के। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। और कह सकते हैं कि एंगल 5 इक्वल है एंगल 3 के। ठीक है जी, चलिए। और सर सर 5 नहीं, आप लिख सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं लीनियर पेयर से। कह सकते हैं एंगल 1 को 1 छोड़ दो, 4 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 एंगल 2। एंगल 5 को क्या लिख सकता हूं? एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री एंड स्क्रू। ये तो प्रूफ करना था, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ये 3 नंबर की थ्योरम एग्जाम में आती है। ये एक्सरसाइज के अंदर थ्योरम है, एक दो थ्योरम और भी है, लेकिन उसका प्रूफ आता नहीं। इसका थ्योरम का प्रूफ अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ये एज इट इज आपने सॉल्व करके दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.3
एक्सरसाइज 6.3, ये भी थोड़ा मैं फास्ट मोड पर कराऊंगा और इससे पहले भी 2 एग्जाम्पल्स हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखिएगा ये। हाँ जी, लुक अहेड। फर्स्ट क्वेश्चन में जो एंगल आपको निकालने के लिए बोला गया है वो है एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, दिस वन, ये एंगल आपको निकालना। इसके भी 2-3 तरीके हैं सॉल्व करने के, हम इजी वे ढूंढते हैं। इसका लीनियर पेयर बना सकता हूँ मैं या नहीं? लीनियर पेयर बनते ही मुझे ये एंगल मिलेगा। ये एंगल और जो निकालना है ये एंगल, ये किसके बराबर होगा? इसके बाहर वाले के, एक्सटीरियर एंगल। ये एंगल है, ये किसके बराबर है? इन दोनों के बराबर। तो ये दोनों में से कोई एक तो मालूम हो, अभी तो एक भी नहीं मालूम, ठीक है। तो मैं इस एंगल को निकालने के लिए क्या करूंगा? पहले इसका नाम रखूंगा मैं, ये है 1 रख देता सर आपके कहने पर। एंगल 1 प्लस 135 इक्वल टू 180 डिग्री, ये पेयर। एंगल 1 इक्वल टू 120 माइनस 135 विच इज 45 डिग्री। अब जो एंगल मुझे निकालना है वो, और एंगल 1 के सामने वाला बाहर वाला एंगल कौन सा है? 110 है या नहीं? तो 110 इक्वल होगा एंगल 1 के प्लस एंगल पी आर क्यू के, एक्सटीरियर एंगल की वजह से, ठीक है। एंगल 1 आप निकाल चुके हैं 45 डिग्री का, पी आर क्यू 45 लिया तो माइनस करा, कितना बचेगा? इसे 65 डिग्री का, ठीक है जी। तो ये 65 डिग्री का एंगल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें वर्ड गिवन है बाइसेक्टर का, ओ पी सॉरी वाई ओ ओ जेड दोनों बाइसेक्टर है। वाई ओ कॉमा ओ जेड बाइसेक्टर है ऑफ एंगल y एंड एंगल z रिस्पेक्टिवली। ओ वाई ने 54 डिग्री का 2 पार्ट्स कर दिए बराबर बराबर, तो कितने कितने के होंगे ये? 27 के होंगे कि नहीं होंगे? ये कितने का होगा पहले पता तो हो, तभी तो उसका आधा आधा करेंगे। तो 1 सेकंड के लिए ये यानी ओ वाई ओ जेड भूल जाओ, आपको खुला खुला एक प्लेन ट्राइंगल बनता हुआ नजर आएगा, है ना। तो एंगल z प्लस एंगल y प्लस एंगल z, x y z 180 डिग्री
तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, अभी हमने प्रूव भी करा है। उसके लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लिखा जाता है। क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल x कितना गिवन है? 62। एंगल y कितना गिवन है? 54 प्लस 180 डिग्री। एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों प्लस करके माइनस कर दो। बताओ जी, प्लस करने का कितना बना? 116। 116 लिया था, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद कितना बचा? 64। ठीक है, ये बड़ा वाला एंगल z 64 का है, उसका हो क्या रहा है? उसके दो पार्ट्स हो रहा है। ठीक है, और ये कितने कितने का होंगे? 32 32 के होंगे कि नहीं होंगे? तो ये 32, यानी इसका नाम तो रखना पड़ेगा आपको, लिखना तो पड़ेगा हर हालत में। ये इस वाले छोटे वाले का नाम क्या है? O Y Z प्लस इस वाले का नाम क्या है? O Z Y। ठीक है जी, ये दोनों दोनों क्या है? बाइसेक्टर हैं ये। तीसरा एंगल कौन सा है इस ट्रायंगल का? एक ये वाला एंगल आ गया, एक ये वाला एंगल आ गया, एक ये वाला भी तो एंगल है YOZ। तीनों एंगल का सम कितना होगा? रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, OYZ 27 का है। 27 का क्यों है? क्योंकि OY ने 54 डिग्री को बाइसेक्ट कर दिया था। प्लस OZY 32 का क्यों है? क्योंकि OZ ने इस पूरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था 64 को, इसलिए ये 32 बचा। प्लस YOZ इक्वल टू 180 डिग्री। YOZ इक्वल टू 180 माइनस कितना? 59। कितना बचेगा? 131। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। लिसन, लुक अहेड। हमें निकालना है ये एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल क्वेश्चन में गिवन है? DCE आपको एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। राइट, तो इसको हम इस तरह से अप्रोच करेंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन भी है कि AB पैरेलल टू, ये गिवन है आपको, AB पैरेलल टू DE। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा भाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। यानी कौन कौन से दो एंगल है ये? BAE और इधर वाले का नाम क्या है? AED। अब ट्राइंगल के अंदर क्यों बराबर है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब इस ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल बनते हुए नजर आ रहा है, ये रहा, जिसमें से हमारे पास 3 में से 2 तो एंगल आ ही चुके हैं। तीसरा नहीं निकाल सकते क्या हम? ये वाला आ गया, इसकी वजह से आ गया, तो 2 एंगल तो मालूम होगा, तीसरा निकल जाए। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो नाम क्या है तीनों के? एंगल CDE, एंगल CDE। ये इसका नाम आ गया। इसका नाम क्या है? DEC। इसका नाम क्या है? ECD इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ये 53, ये 35 प्लस ये तो निकाल ही रहा है आपको, इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना होगा? 88 लिया तो माइनस करा 92। कितना? 92। ECD
इक्वल टू 92। ठीक है जी, इस तरह से ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट होता है।